The following is a lecture on Kaliya Daman Leela from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 16, verses 64 through 67, and Chapter 17, verses 1 through 9, on the topic of Krishna meets Brajbasis after Kaliya Daman. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami in Haridwar, India on May 5th, 2000. Sri Sukha Uvacha Evamukto Bhagavata Krishnena Adbhuta Karmana Tam Pujayamasa Muda Nagapatnyascha Shadaram Divyambara Sragmadibhi Parardhyairapi Bhushanaihi Divyagandhanulepaischa Mahatvotpalamalaya Pujayitva Jagannatham Prasadya Garunadhvajam Tatah Pritobhyanugyatah Parikramyabhivandatam Sakalatra Suhritputra Dvipamadher Jagamaha Tadaiva Samritajala Yamuna Nirvishabhavat Anugrahat Bhagavatah Krida Manusarupinaha. श्री भगवान ने कालिये को इस प्रकार कहा, किस प्रकार, जैसा सवेरे कथा हुई थी। भगवान ने कहा, हे सर्प, तुम इस स्थान पर मत रहो, तुम शीघ्र समुद्र में जाओ, रमणक द्वीप में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब यमुना के जल का प्रयोग यहाँ की गौएं और मनुष्य आदि करे। भगवान ने अभी कहा कि कोई भी व्यक्ति मेरे द्वारा दिए गए इस आदेश को या तुम्हारे दमन को स्मरण में लाएगा दोनों संध्या में, तो उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। और जो भी मनुष्य इस कालिय ह्रद में, जहां मैं इस प्रकार विहार किया हूं और करूंगा आगे, स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है तथा उपवास करके मेरी पूजा करता है, मेरे गुणों का स्मरण करते हुए, विशेषकर वृंदावन विहार का स्मरण करते हुए, तो वह सर्व पाप ही प्रमुच्यते। और इसके बाद भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जिनके भय से तुम अपना घर रमणक द्वीप छोड़कर यहाँ आए हो, वे गरुण अब तुमको नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पर हो चुका है, तुम परम वैष्णव हो गए। एवं उक्तो भगवता एवं उक्तः, इस प्रकार जब कालिय से भगवान ने कहा, कैसे भगवान ने कहा, अद्भुत कर्मा भगवान ने कहा, अद्भुत कर्म है भगवान के। एक कर्म के द्वारा वे कई लोगों का हित करना चाहते हैं। जमुना को निर्विषा और अमृत जला बनाना चाहते थे, और गरुण जी के लिए भी व्यवस्था करना चाहते थे कि वे भी ब्रज में आवे वृंदावन, तो उनका आना रुक गया था। तो कई प्रकार से सबका हित करना चाहते हैं, वृंदावन के वृक्षों का, हरिण आदि पशुओं का, पक्षियों का, जलचरों का भी सबका हित करना चाहते हैं। भगवान के बिहार में श्री जमुना जी का बहुत ही मुख्य स्थान है। तो जमुना जी इस तरह विषैला रहे भगवान को अच्छा नहीं लगता।
तो एक अलौकिक विधि से भगवान ने जमुना जी को शुद्ध किया, इसीलिए इनको अद्भुत कर्म कहा जा रहा है। तो जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दिया काली नाग को, तो काली नाग अपने संपूर्ण परिवार के साथ भगवान का पूजन किया। सादरम और मुदा ये सबके साथ लगेगा, केवल कालिया के साथ नहीं। तम पूजया मास, भगवान की पूजा किया। जैसा स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए भगवान का अपने घर में, उस तरह से किया। वही कालिए शुरू में क्या किया, भगवान उसके घर में आए थे तो डसने का प्रयास किया और अपने शरीर से आविष्टित कर लिया, लेकिन अंत में अब जब भक्त हो गया तो पूजया मास, अब पूजा कर रहा है। तो अपने अंतःपुर में ले गया भगवान को, जहां उसका निवास था, उसकी पत्नियां रहती थी, बच्चे रहते थे, उसमें ले गया। खूब सुंदर पलंग पर बैठाया और चरण धोया। चरण तो ऐसे जमुना में धुले ही हुए थे। जमुना जी उसी समय निर्विष हो गई जिस समय भगवान उसमें कूदे, उसी समय विष खत्म हो चुका था। तो आगे इसका संकेत है, तदैव तदाएव कदा, जब कालिए गया तदा नहीं, जदा कृष्ण हृदय पपात तदाएव, जब कृष्ण हृदय में कूदे थे उसी समय जमुना जी बिल्कुल शुद्ध हो गए। और शुद्ध ही नहीं हो गए, विष तो चला ही गया, अमृत के समान सुस्वादु जल हो गया। तो ले गया कालिए नाग अपने भवन में, भगवान का चरण धोया, बहुत प्रकार से पूजा किया, चंदन लगाया। और जैसा यहाँ वर्णन किया जा रहा है, दिव्यांबर स्रग मणि भी, दिव्य अंबर, दिव्य स्रक और दिव्य मणि। यहाँ दिव्य का अर्थ है कि इस पृथ्वी से भिन्न स्वर्गीय लोक के कपड़े रखा था बक्सा में, वह भगवान को दिया। वस्त्र देवता लोग भी पहनते हैं, केवल भूत प्रेत वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो देवताओं के यहाँ बहुत ही सुंदर वस्त्र होते हैं। कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको आदमी सालों भर पहने लेकिन गंदा नहीं होते। ऐसे वस्त्र वो गंदगी ग्रहण ही नहीं करते और उनमें सिकुड़न भी नहीं होती है। रोज रोज धो और आयरन करो की समस्या नहीं रहती। देवताओं के लोक में, भगवान के राज्य में तो कहना ही क्या। तो दिव्य का अर्थ है दिवी, स्वर्ग से मंगाया हुआ, इंपोर्ट किया हुआ कपड़ा रखा। तो कोई प्रश्न कर सकते हैं कि जल के भीतर काली ये सब वस्त्र और ये सब कैसे ये सब रखा है। वो देवता कोटि के हैं, जैसा मैं पहले कह चुका था, इसलिए उनके लिए सब कुछ संभव है। तो दिव्य अंबर दिया पहले, सबसे पहले जो चीज अर्पित किया पूजा करने के बाद, तो उसको कह रहे हैं अंबर, वस्त्र दिया। शायद भगवान का वस्त्र भींग गया होगा, इसलिए सबसे पहले वस्त्र बदला। सूरदास जी तो कहते हैं कि न अंबर भींजा था न तिलक गया था कृष्ण का, सब कुछ ज्यों का त्यों। पर वस्त्र दान करना, वस्त्र देना, यह पूजा का एक उपकरण है। यहाँ तक कि पंडित लोग वस्त्र अर्पण करते हैं गणेश जी को, चाहे किसी देवता को, और नहीं होता है तो कहते हैं वस्त्राभावे सूत्रम दे दो। वस्त्र के अभाव में सूता लपेट दो, पूजा हो गई। लेकिन अपने लिए वस्त्र का सद्भाव है, देवता के लिए वस्त्राभाव हो गया। तो पूजा का यह एक मुख्य अंग है वस्त्र देना। तो कालिए ने वस्त्र दिया, किस तरह भगवान को पहनाया होगा और ऊपर दुपट्टा लपेटा होगा, उनके गर्दन में रखा होगा और मुकुट बांधा। भगवान इस दिन कोई मुकुट आदि पहन कर नहीं गए थे, क्योंकि जल विहार करना था। तो उसने सब दिया। स्रक,
श्रक का अर्थ है रत्नों के हार, रत्न मालाएं दिया, मणि भी, और बहुत सी मणियां दिया मुकुट आदि में। परार्धेरपि भूषण, और भूषण समस्त अंगों में भूषण दिया। जो सबसे बहुमूल्य भूषण रखे हुए थे वे सब दिया। ये प्रश्न होता है कि कृष्ण के साइज के अनुसार रखा था क्या? नहीं, वो संकल्प मात्र से उस साइज में हो जाते हैं, इसलिए दिव्य शब्द का प्रयोग पहले ही किया गया। दिव्य गहनों में, दिव्य वस्त्रों में कोई दर्जी आदि की जरूरत नहीं पड़ती है नाप कर काटने की। जैसा हम संकल्प करेंगे उसी साइज का कपड़ा हो जाएगा, वैसा ही मुकुट हो जाएगा। तो भगवान को सब कुछ अर्पित किया। दिव्य गंध, दिव्य अनुलेप और महत्या उत्पल मालया, और कमल की माला खूब बड़ी सुंदर कमल की माला दिया। महत्या उत्पल मालया, बड़ी कमल की माला। तो कमल हृदय में ऊपर नहीं खिले थे, सब जल गए थे, लेकिन खास जहां निवास था कालिए का वहां कमल था। यह भी भगवान की सृष्टि देखिए कि जहां इतना विषधर सर्प रहता है वहां कमल है। वो अपना भीतर सब पार्क, गार्डन, लॉन सब रखा था, उसमें कमल लगाया था। बहुत विस्तार से 1 योजन मोहरत था, तो बहुत दूर में उसका भवन था, सब कुछ था। तो उसमें से कमल निकाल कर माला बनाई उसकी स्त्रियां, और खूब बड़ी माला। यहाँ महती का अर्थ है चौड़ी, खूब सुंदर, और नख तक लटकी हुई माला पहना है। माला अर्पित करना एक पूजा का अंग है। तो सबने किया, तो इसका अर्थ है सब अपनी अपनी ओर से दिए, यह समझना चाहिए। कालिए ने प्रथम पूजा किया, इसके बाद उसकी पत्नियों ने बारी बारी से किया, कई पत्नियां थी, और बच्चे भी आया करके अर्पण कर रहे थे। भगवान को इतना दिया कि उनसे चला नहीं जाता था गहना का भार ज्यादा। भगवान भगवान है, कुछ भी टांग सकते हैं। तो सज धज करके और अकस्मात जल के ऊपर प्रकट हुए, और जल के भीतर से प्रकट हो रहे हैं, परंतु वस्त्र भींगे नहीं थे, कहीं कोई जल का स्पर्श नहीं था। इतना देखते ही समस्त ब्रजवासी जय जय आनंद में खिल गए, सब प्रसन्न होकर के नाचने लगे। और इसके बाद कृष्ण जल पर चलते हुए आ गए, उनके पद डूब नहीं रहे थे, उस तरह चलते हुए आ गए। आने के बाद सबसे पहले मां जसोदा ने कृष्ण को गोद में लिया और कहती थी, तुमको मैं बार बार मना करती हूँ कि जमुना के तट पर मत आओ। भगवान ने बचा लिया। वो लगी देखने कहीं दांत तो नहीं गड़ा है कलिए का, कहीं तो ये तो नहीं हुआ इधर उधर, और आंखों से आंसू बह रहे थे, दूध चू रहे थे स्तनों से, लगी देखने सबसे पहले। तो इस प्रकार उसने पूजा किया। पूजयित्वा जगन्नाथम प्रसाद गरुण ध्वजम, जगन्नाथ की पूजा किया और गरुड़ ध्वज को प्रसन्न किया है। एक ही व्यक्ति के लिए जगन्नाथ और गरुड़ ध्वज क्यों कहा जा रहा है? काली जब पूजा कर रहा था तो भक्त यह विचारा है कि जगन्नाथ है, जब इनकी आज्ञा से रहूंगा तो सारे विश्व में मेरा आदर होगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। जगन्नाथ जी हैं, और जगन्नाथ ही जगत के किसी एक कोने में आज्ञा कर रहे हैं रहने के लिए, तो इस भाव से पूजा कर रहा था जगन्नाथ की। और प्रसाद गरुण ध्वजम, गरुण जी जिनके वाहन हैं और जिनके ध्वज में गरुण जी का चिन्ह रहता है, और गरुण से ही इसको खतरा है, इसलिए गरुण ध्वज इस भाव से भगवान को बहुत प्रसन्न किया। बारंबार चर्चा करता होगा कि हे गरुण जी के सवार, गरुड़ जी आपके प्रेमी हैं, हम पर कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं, कोई भय नहीं है, गरुड़ अब तुम्हारे साथ मित्रता करेगा, अब डरो मत।
गरुण ध्वज का यह भाव, गरुण जिसे सदा के लिए निर्भय हो गया, प्रसाद गरुण ध्वज। ततः प्रीतः, बहुत प्रसन्न हुआ और परिवार के साथ भगवान से पुनः आज्ञा मांगा और परिक्रमा किया। परिक्रम्य, अभिवंद्य, 3 बार भगवान की परिक्रमा किया पूरा परिवार, परिक्रमा लगा करके इसके बाद प्रणाम करके तब गए। ये भगवान के जाने के बाद गए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी सभी लीला को एक दिशा से कहना चाहते हैं। अभी मिलन की लीला बाद में कहेंगे, तो चला गया इसको कह रहे हैं, लेकिन वो पहले नहीं चला गया। जब भगवान गए उसके बाद अपना सामान ठीक किया होगा, बांधा होगा, कैसे कैसे, या तो जमुना जी के द्वारा ही ये आगरा इटावा आदि होते हुए प्रयागराज आया होगा गंगा जी में, और गंगा जी के द्वारा सागर में प्रवेश करके फिजी चला गया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि रमण द्वीप फिजी है, जो भी हो जैसा है। तो इस तरह से, अथवा जब दिव्य माला वो दे सकता है, दिव्य वस्तु दे सकता है, तो दिव्य रूप धारण करने में उसको क्या दिक्कत? विमान पर लाद पात कर सब ले गया, यह अर्थ गया। लाद पात करे भोजपुरी शब्द है। सब गया। सकलत्र सुहृद पुत्रो द्वीपमब्धेर जगामह। सकलत्र सुहृद पुत्र, सबको देख लिया, सभी बच्चे हैं, कलत्र हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी सकलत्र क्यों कह रहे हैं? कालिये ने ये देखा कि हमारी स्त्रियां भगवान कृष्ण का भक्त हो गई हैं, तो उसने सोचा कि कहीं ये ना हट करे कि हम वृंदावन में ही रहेंगे, हमको तो भगवान नहीं कहे जाने के लिए, हम वृंदावन में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो इसी आशंका का उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो जो है सकलत्र, सारी स्त्रियां चल रहे हैं, ठीक है, बच्चे सब चल रहे हैं, तो सबके साथ गया। क्योंकि भगवान ने भी कहा था स्वज्ञात्या पत्तदाराढ्यो, सबके साथ जाना। तो सबको लिया। सकलत्र सुहृद पुत्र, अपने जो बंधु बांधव थे सब, और अभ्य द्वीपम जगाम, समुद्र के द्वीप में चला गया। तदैव से यहाँ तात्पर्य, जब उसी समय, जिस समय भगवान जमुना में कूदे थे, जमुना जी निर्विष हो गई, विष चला गया और अमृत जला हो गई। उनका जल क्या था? अमृत हो गया, अर्थात अति स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक जल हो गया। निर्विषाभवत, कैसे? अनुग्रहाद भगवता क्रीड़ा मानुष रूपिणा, जो लीला करने के लिए अपना नित्य निराकार प्रकट किए हैं इस जगत में, भगवान के अनुग्रह से श्री जमुना जी अमृतमय जल वाली हो गई। अब यह कथा सुनकर, और भगवान अभी मिलने जा रहे हैं ब्रजवासी से, उसके पहले महाराज परीक्षित, मतलब इस कथा के सुनने के पहले वे कालिया के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसे ध्यान से सुनना चाहिए। प्रश्नों को समझ लेने पर भागवत समझना अत्यंत सुगम हो जाता है। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं, नागालयम रमणकम कस्मात् तत्याज कालियः कृतम किं वा सुपर्णस्य तेनैकेन समंजसम। महाराज ने पूछा, कालियः रमणकम नागालयम कस्मात् तत्याज, अपने निवास स्थान रमणक द्वीप को, जो नागों की बस्ती है, नागों का निवास स्थान है, उसको कस्मात् तत्याज, क्यों त्यागा? अच्छा, जैसा आपने कहा, भगवान ने कहा था कि गरुण जी के भय से तुम यहाँ आए हो, तो गरुण तुमको नहीं अब सताएंगे। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं, गरुण जी का उसने क्या असमंजस किया था, अप्रिय किया था? तेना एकेन,
और वैसे जहां तक अप्रियता की बात है या द्रोह की बात है तो सभी नाग तो द्रोह रखते ही हैं गरुण जी से। कि इसने क्या विशेष रूप से गरुण जी से द्रोह किया था? एक कालिए के द्वारा कौन सा स्पेशल विशेष द्रोह हो गया था गरुण जी का? गरुण जी का इसने क्या अपराध किया था? जैसे लगा कि महाराज परीक्षित जानते हैं कि गरुड़ जी के भय से आ गए, तो गरुड़ जी मारे थे, पीटे थे, क्या किए थे, ये सुनना चाहते हैं। प्रश्न बड़ा गंभीर है। श्री हरीश्वरी जी इस पर लिखे हैं एक श्लोक कि महाराज पूछ क्यों रहे हैं, क्यों सुनना चाहते हैं? कस्मत त्याज काली, अपने घर को क्यों छोड़ा? तो नहीं छोड़ने की प्रत्येक स्थिति है, इसलिए प्रश्न बन रहा है। तो देखिए शब्द की सहायता से इस तरह लिखते हैं, स्वीय वासतया भयम न, नागालयम से करें, नागा नाम आलयम, नागों के निवास के लिए भगवान ने भूमि बनाया, तो स्वाभाविक है उनका रहना। तो अपना वास स्थान था इसलिए भय नहीं था, भय से नहीं आया ऐसा लगता है। या भय आया तो क्या भय आया? अपने घर में क्या भय आया? गरुड़ जी का तो निवास स्थान है नहीं, तो नागों का निवास स्थान है। इसलिए सबसे पहले महाराज परीक्षित के श्रीमुख से नागालयम निकल रहा है, नागा नाम आलयम। नाग लोग जहां छिप करके रहते हैं सुरक्षित रहते हैं, लय होता है आलय। नागों की निवास भूमि है रमणक द्वीप, तो वहां भय नहीं है। अच्छा, रमणस्थित्या न चासौष्ठवम च असौष्ठवम। और महाराज परीक्षित रमणक शब्द कह करके कह दिया, रमणीय स्थान है तो असौष्ठव भी नहीं है, वहां कोई दुख भी नहीं है। एक तो अपना वास स्थान है नागालयम, और दूसरी रमणक स्थिति है, रमण स्थिति है, रमणक शब्द से कह रहे हैं। तो जो रमणीय स्थान है इसलिए तो उसका नाम रमण द्वीप पड़ा है, रमणक द्वीप। विजिट करने लायक है, देखने लायक है, रमणक द्वीप है। तो जो बहुत मनोहर है, रमणीय है, तो उसको रमणक द्वीप कहते हैं। तो मनोहर है तो वहां कोई दुख नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी बात, कांता संगीतया न चोत्तरवय। अच्छा, यह बात है कि भाई कोई बुढ़ापे में वृंदावन आ जाए तीर्थ करने के लिए, तो यह भी बात नहीं है, क्योंकि उसकी बुढ़ापा नहीं आई थी। बारंबार आप कथा में कहते हैं कि अपनी स्त्रियों के साथ था। तो कांता संगीतया न चोत्तरवय, अगर ये आप कहें कि वैराग्य से रमणक द्वीप छोड़ करके वृंदावन आ गया था, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोधार्न वैराग्य भी। इधर आप इतना भयंकर क्रोध का वर्णन किए भगवान के प्रति, वो क्रोधी था, ये था, तो क्रोधी आदमी वैराग्य कहां से हो सकता है? तो वैराग्य से नहीं आया था, या बुढ़ापा के कारण भगवान का भजन करने के लिए वृंदावन नहीं आया था। दुख भी नहीं था अपने घर में, असौष्ठव नहीं था, और न तो किसी का भय था। अपने घर में क्या भय होगा? भय नहीं था, दुख नहीं था, बुढ़ापा नहीं थी, वैराग्य नहीं था। और द्वेषम पक्ष अधिपेन चेत सही समः सर्वै। और जहां तक पक्षीराज गरुड़ जी से द्वेष की बात है, तो सभी सर्पों का द्वेष रहता है, कोई स्पेशल इसी का एक द्वेष, यह बात नहीं है। तो द्वेषम पक्ष अधिपेन चेत सही समः सर्वेषां। तो तत्कुतस्त्यक्त्वा, किम यह छोड़ करके स्वाश्रमम, अपने आश्रम को, अपने नगर को, गांव को छोड़कर ये वृंदावन क्यों आया? इत्येव नृपस्याशय, ये महाराज परीक्षित का आशय। प्रश्न बनता है, प्रश्न का कारण है, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न के ये कारण हरीश्वर जी उद्भावित कर रहे हैं।
आवास स्थान से, रमण स्थिति से, स्त्रियों के साथ होने से और क्रोध से तथा गरुड़ जी से स्वाभाविक द्वेष होने से कोई कारण बनता नहीं है। इसलिए कुछ न कुछ दूसरा कारण होगा, तो क्यों त्यागा? तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्री शुक उवाच उपहार्जहि सर्पजनैर्मासी मासीह यो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्रांग निरूपितः। गरुड़ जी के आकस्मिक आक्रमण से भयभीत होकर नागों ने आपस में इष्ट गोष्ठी किया कि गरुड़ जी के लिए हम लोग भोजन की व्यवस्था कर दें, सब मिल करके चंदा लगावे। और 15 दिन पर एक दिन गरुड़ जी के लिए 2-4 ट्रक चाहे 1000 ट्रक जो भी भोजन हो, एक जगह वानस्पत्यम बलि। वानस्पत्य बलि का अर्थ है वनस्पति, वृक्ष से संबंधित, मतलब फल, ये अर्थ फैला दे, फल की बलि देना चाहते थे। तो सबने मीटिंग किया कि 15 दिन पर इतना टन या इतना मन जो भी होगा हम सब फल जुटाएंगे, घर घर से बंधा रहेगा और ले जाकर के दे दो। और वानस्पत्य का एक अर्थ है वनस्पति मूल है, कोई बहुत बड़ा वृक्ष होगा जिस पर आकर गरुड़ जी बैठते हो कभी, तो उसके मूल में सब रखा जाएगा सामान। और सर्प जनई, यहाँ सर्पाणाम जनई दास है, कुछ सर्प के नौकर जाते थे तो गरुड़ जी वो फल भी खाते थे और उन नौकरों को भी खा जाते थे, सर्पों को खा जाते थे, अथवा केवल सर्प केवल फल खाते थे। तो नागों ने ये प्राण निरूपित, बहुत पहले ये नियम बनाया था, अपनी सुरक्षा के लिए देते थे। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित को महाबाहो संबोधन कर रहे हैं कि हे महाबाहु परीक्षित, जैसे आप बहुत से राजाओं को जीतते हैं और वे राजा लोग आपके भय से आपको कर देते हैं, उपहार देते हैं, इस तरह से गरुड़ जी को ये नाग लोग उपहार दे रहे हैं। महाबाहु शब्द का अर्थ ये स्वाभाविक। तो यह क्रम है, कुछ दिन चला होगा, लेकिन जब कालिये की बारी आई, भाई आपके घर से गरुड़ जी के लिए इतना भोजन चाहिए, तो उसने कहा, अथवा शुरू में ही ऐसा लग रहा है कि प्रारंभ में ही कालिये ने विरोध किया और कहा कि कोई भी गरुड़ को एक भी फल दे दिया तो मैं खा जाऊंगा उसको। गरुड़ कौन होता है, कौन सा राजा है, हमारे कुल के साथ क्या संबंध है उसका, क्यों इतनी जबरदस्ती करेगा, हम नहीं देंगे उसको कर, उपहार नहीं देंगे। विषवीर्ज मदाविष्ट, उसके पास बहुत ही भयंकर विष था, उस विष के वीर्ज से, प्रभाव से वह मद में हो गया था, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसको भूल गया था। और कद्रु का पुत्र था, इसलिए और द्रोह था उसके मन में। गरुड़ जी बीनता के पुत्र हैं और कालिये कद्रु का पुत्र है, तो इन लोग दोनों में बहुत सौतिया डाह चला है, बहुत शास्त्रों में कथा है। कद्रु बीनतहि दीन दुख तुम ही कौशिला देव। मंथरा कह रही है कैकेयी से कि जैसे बीनता को कद्रु ने दुख दिया था, वैसे कौशल्या तुमको खूब दुख देगी। अपने बेटा को राजा बनाने जा रही है और भरत को कारागृह में रहना पड़ेगा, और तुम दासी बन करके कौशल्या की सेवा करोगे, और लक्ष्मण जी मंत्री बनेंगे राम का। तो कहाँ देख रही हो, अभी भी समय है, कुछ करो। इस तरह से क्षत्रिय के कुल में जन्म लेकर के भी राजनीति नहीं जानती हो। मैं जानती हूँ राजनीति। वाल्मीकि रामायण वो कहते हैं मंथरा बहुत तरह से। तुम जब ननिहाल भेजने लगी
भरत को, तो शत्रुघ्न को क्यों भेज दी, क्यों नहीं रखी यहाँ पर? शत्रुघ्न यदि रहता तो राम के राज्याभिषेक में बाधा देता है, भरत का पक्ष करता है, लेकिन तुमने दोनों को भेज दिया। तो इस प्रकार से मंथरा ने सौतों के बीच कैसे कैसे युद्ध हुआ था, लड़ाइयां हुई थी, मतलब बहुत सताया गया था, इसी की कथा कह रही थी। और सौतिया डाह उत्पन्न कर रही थी कौशल्या और कैकेयी में, और हो भी गई, सफल हो गई। तो काद्रवेय यहाँ शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, कद्रु का पुत्र काद्रवेय। तो ऐसे ही कद्रु का पुत्र था, और कद्रु और विनिता में घोर लड़ाई चलती थी। इस कारण से गरुड़ जी गलत कर रहे थे यह बात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी दो कारण दे रहे हैं द्रोह करने का गरुड़ जी के साथ। इसलिए कि इसके पास विष का बीज था, और दूसरा एक कद्रु का पुत्र था, इस कारण से अपने मां के संबंध से कद्रु के लड़के से विनता के लड़के से द्रोह कर रहा है। ये सोचकर हम क्यों उसके आगे झुकेंगे, अपने कैसा है, चल रहा है, चल चल रहा है, कौन चला रहा है? तो ऊपर वाला चला रहा है, और कौन चला रहा है? चल रहा है चल रहा है इस तरह से। तो काद्रवेय रोक दिया। यहाँ लाइट है ना, आगे लाइट दीजिए कि नहीं है? पहाड़ गरुड़ जी को स्वंसम भागम प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि पर्वणि। पर्व कहते हैं 15 दिन को, 5 10 और 5 15 पर्व। तो नाग अपने अपने परिवार से गरुड़ जी के लिए खूब फल देते थे, चाहे खरीद करके दे, चाहे अपने बगीचा में से दे, जहां से दे। ऐसे खरीद करके नहीं देते थे, सबके पास पर्याप्त फल रहता था और वे भेजते थे। क्यों? गोपिथाय आत्मनः सर्वे, अपनी रक्षा के लिए देते थे। जैसे ऊपर आपने सुना कि कालिये ने भगवान की पूजा किया, तो मुदा सादरम, लेकिन ये लोग जो गरुड़ जी को देते थे अपनी रक्षा के लिए देते थे, प्रेम से नहीं दे रहे थे। ये कभी नहीं सोचे कि भगवान के भक्त हैं, इनको भूख लगती है और हम लोगों के पास पर्याप्त बगीचा है, बहुत बड़ा बड़ा बगीचा है उन लोगों के पास। पंचम स्कंद भागवत में वर्णन है, बहुत घना बड़ा बड़ा बगीचा। और पक्षी हैं तो स्वाभाविक फल खाएंगे गरुड़ जी। भूख लगने पर वो भी 15 दिन के बाद आते होंगे, तो महीने में 2 बार आए, साल में 24 बार आए, कौन ज्यादा हुआ बताइए? कोई ज्यादा नहीं। अथवा हो सकता है एकादशी को आते होंगे फलाहार करने के लिए, वैष्णव है तो सोम भागम प्रयाच्छन्ति, अपना अपना भाग देते थे। गोपी थाय आत्मन, अपनी रक्षा के लिए। सुपर्णाय महात्मन, महात्मा सुपर्ण को, महात्मा गरुड़ जी को देने आते थे। सुखदेव गोस्वामी महात्मा क्यों कह रहे हैं? महात्मा का अर्थ है महाप्रभावमय, देना ही था उनको, बहुत बड़ा भय था, ये भगवान है। और दूसरा अर्थ है कि उनके दिए हुए फल को खा करके ही संतुष्ट आए, जो संतुष्ट रह जाते थे, वास्तव में महात्मा। कर्तव्य तो उनका ये था कि सांपों को पकड़ कर खाया करें, लेकिन फल खा करके ही रह जाते थे, इसलिए महात्मा। सुपर्णाय महात्मा ने, महात्मा सुपर्ण को गरुड़ जी को लोग देते थे। विश्वीर्ज मदाविष्ट काद्रवेस्तु कालिया कदर्थी कृत गरुड़म स्वयं तम बुझे बलि। तो विष के बल से घमंड में हो गया था कालिये, और कद्रु का पुत्र था, इसलिए उसने गरुड़म कदर्थी कृत, गरुड़ जी का तिरस्कार करते हुए और सबको मना किया। और मना करने के बाद भी कोई भय के मारे बलि ले जाता था, तो ले जाने वाले को ही कालिये खा जाता था। सर्प सर्प को खाते हैं, मछलियां मछली को खाती है,
स्वभाव है उनका। तो जो सर्पों का भोजन करते ही हैं, तो गरुड़ जी 15 दिन पर आकर के एक सर्प खाएं तो कौन गलत है बताइए? कोई गलत नहीं है। तो यह स्वयं तम बुझे बलिन, कालिए स्वयं ही सारा भोजन, केवल फल ही नहीं और भी पूरी जलेबी जो भी बनता था गरुड़ जी के लिए सब खा जाता था, दूध आदि सब पी जाता था, और जो नाग ले जाते थे उनको भी खा जाता था। अब बताइए इसकी कितनी गलती। स्वयं तम बुझे बलिन, स्वयं खा जाता था, और ऐसा नहीं कि भूख के कारण या आवश्यकता समझ करके। कदर्थी कृत्य गरुड़म, गरुड़ जी का अपमान करके तिरस्कार करके खा जाता था, उसको क्यों जाएगा भोजन। और गरुड़ जी आए जब बैठे पेड़ पर तो देखते हैं कि भोजन नदारत है, आज कुछ नहीं नीचे आया। भूख से व्याकुल हो करके और सालमली वृक्ष से, किसी द्वीप विशेष में सालमली वृक्ष में दूसरा सात कौन सा वृक्ष है, उस पर गरुड़ जी बैठते हैं, बहुत बड़ा। तो इसी ब्रह्मांड के भीतर जैसे भगवान इस जगत में अवतार लेकर परमात्मा आदि के रूप में रहते हैं, वैसे गरुड़ जी भी इस जगत में रहते हैं। तो ये आया करते थे 15 दिन पर। भाई रोज आते तो कहा जाता कि गरुड़ जी की गलती है, 15 दिन के बाद एक दिन फल खाने के लिए आ रहे हैं, कौन गलती कर रहे हैं। लेकिन जब वो आए भूख से व्याकुल होकर के तो देखते हैं कि भोजन नहीं है। अंत में इन्होंने पूछा, कुछ नाग घूम रहे होंगे, क्यों क्या बात है, तो उन सब ने कहा कि काली मना किया है। काली मना किया है तो गरुड़ जी पूर्ण समझ गए, तो माता कद्रू का पुत्र है। तो गरुड़ जी को क्रोध हुआ, उन्होंने सोचा कि इसको कुछ डांट डपट करना चाहिए, अपने भोजन की व्यवस्था तो करनी है ना किसी तरह से। तो गरुड़ जी उसको मारे, ये कथा आगे आ रही है। उसके बाद गरुड़ जी का रेगुलर भोजन 15-15 दिन पर चालू हो गया। लेकिन ये काली भाग गया वृंदावन। ये कथा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। देखिए, तच्छ्रुत्वा कुप्तो राजन भगवान भगवत प्रिय विजिघांसुर महावेग कालियम समुपाद्रवत। कालियम समुपाद्रवत। तच्छ्रुत्वा, इस बात को सुनकर कि कालिये ने हमारा भोजन रोका है, उपहार रोका है, तो भगवान तो ऐसे ही भगवान है, महान ऐश्वर्यवान शक्तिशाली, और उस पर भी भगवत प्रिय, भगवान के प्रिय है। या प्रिय को अलग भी कर सकते हैं, स्वयं भगवान है और भगवान के प्रिय है, भगवान विष्णु के प्रिय बाहर। तो इस कारण से ये चले मारने के लिए, इसका अर्थ है कि इसमें इनमें बहुत बल है। और तत्क्षुता कुपित हो गए। आप सहज विचार कीजिए कि कोई आदमी कई दिन से भूखा हो और आशा दिया गया हो कि यहाँ आइएगा आपको प्रसाद मिलेगा, और वहां जाए तो ये पता लगे कि बिल्कुल भोजन नहीं है, इसकी क्या हालत है। वैष्णव होने से क्रोध नहीं करेगा, बताइए। तो कुपित गरुड़ जी कुपित हो गए। और विजय घांसुर महावेग, उनकी तो महान वेग है, उसको विजय घांसु, जिघांसु शब्द नहीं दिया गया। विजय घांसु का अर्थ है उसको कुछ मारने के लिए, पीटने के लिए चले। महान कालियम समुपाद्रवत, कालिये के पास चले। पहले तो वृक्ष दूर था गांव से, नगर से बहुत, वहां बैठते थे। अब आए आकाश में उड़ते हुए, विशाल पंख है, विशाल शरीर गरुड़ जी का। तो जब आए तो सब सांप समझ गए कि क्यों आ रहे हैं। कालिये तो समझ गया, तो कालिये को चाहिए था कि अभी भी क्षमा मांगे, लेकिन क्षमा नहीं मांगा। अपने 1000 फणों को उठा करके कहा हम देख लेंगे, इसको खत्म कर देंगे गरुड़ को डस कर। उसको बहुत घमंड था अपने बल पर। जो व्यक्ति घमंड में हो जाता है, वास्तव में अज्ञान में रहता है, वह बड़े लोगों के प्रभाव को ठीक ठीक समझ नहीं पाता है। गरुड़ जी के आगे वो कुछ भी नहीं था, लेकिन कालिये को विश्वास था कि मैं इनको डस दूंगा, ये मर जाएंगे।
इस तरह से खड़ा हो गया मुकाबला करने के लिए। तमा पतंतम तरसा विषायुध प्रत्यदयादुच्छित नैक मस्तक, जिसके एक नहीं अनेक मस्तक थे, वह देखा कि गरुड़ आ रहे हैं तो इसके पास भी आयुध है। क्या? विषायुध। वह प्रचंड असह्य महामारक विष ही इसके पास आयुध था। उसने सोचा कि कहीं भी अवसर पाकर के अगर शरीर में कहीं डस दिया तो गरुड़ को समाप्त होना है। उसकी कोई दवा नहीं थी, गरुड़ जाकर के कहीं डॉक्टरी में चिकित्सा कर लेंगे, इतना उसका अभिमान था। वास्तव में कालियों के पास इतना भयानक विष था, इतना कि केवल जीभ से चाट दो किसी व्यक्ति को तो मर जाता था। डसने की बात दूर है, दांत गड़ाने की जरूरत नहीं होती थी। कराल जिह्वा उच्छ्वसितोग्र लोचना है, यहाँ पर वर्णन आ रहा है। उसकी कराल जिह्वा थी। कराल जिह्वा का यह अर्थ है कि स्पर्श मात्रेण हिंसिका, स्पर्श मात्र से वो समाप्त कर देती थी किसी को, ऐसी कराल जिह्वा थी। और उच्छ्वसित उग्रलोचन, उग्रलोचन, उग्रलोचन का अर्थ है कि उसके आंखों से विष निकलते रहते थे कि दूर से ही वो आंख से देख देता था तो विष जाकर के उस आदमी पर पड़ जाता था, ऐसा भयावह। तो क्यों गरुड़ से दबे, लड़ने के लिए तैयार होगा। उत्थित नैक मस्तक, उच्छित नैक मस्तक, अनेक मस्तकों को उठा करके गरुड़ जी को डसने के लिए चला। ददभी सुपर्णम व्यदसद ददायुध, दद आयुध, कालिए के लिए दो नाक विशेषण दे रहे हैं। दद आयुध, दद माने दांत, दांत उसके पास आयुध थे, विषदंत, और विष तो आयुध था ही। अथवा नखायुधम, एक गरुड़ जी के लिए शब्द रखा जा सकता है। वो विषायुध है और गरुड़ जी नखायुध है। वो अपने पंजे से मारते हैं, पंख से, चोंच से जो ही मारे। यहाँ दोनों शब्द कर्ता एक वचन में रखा गया, विषायुध और ददायुध। कालिए के पास और कोई हथियार नहीं था, और कुछ लेकर के खड़ा नहीं हुआ। धनुष, बाण, गदा, परिघ आदि होते हैं, चौक, ये सब नहीं लिया। बहुत बड़ा अभिमान उसका अपने विष पर था और अपने विषदंत पर, तो उसको लेकर के और खड़ा हो गया। 101 फण थे, तो उसने सोचा कि गरुड़ कहीं मान लीजिए 2-4 फण पर इधर मारेंगे तो इस फण से काट देंगे गरुड़ को। भगवान को भी ऐसा ही वो करना चाहता था, इतना विष प्रभाव। कभी कभी कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो किसी को काट देते हैं, ये कहीं फण होते हुए तो 101 फण हो तो कैसा डसेंगे, सीधे झगड़ा में काट देते हैं दांत से, ऐसा देखा गया। तो ददायुध, विषायुध, तो गरुड़ जी को डसने के लिए चला, उठकर खड़ा हो गया लड़ने के लिए। सुपर्णम व्यदसद, डस दिया, डस दिया मतलब वर्तमान समीपे वर्तमानवत, डसने के लिए चला, इसका ये अर्थ है। तो डसने के लिए चला। कराल जिह्वा उच्छ्वसितोग्र लोचना, भयंकर जीभ है, चाटने मात्र से कोई जीव मर सकता था। और उग्र लोचन, लेकिन ये भी तार्क्ष पुत्र हैं, बहुत बड़े ऋषि के पुत्र। तार्क्ष कश्यप जी को कहते हैं। त्रिक्ष का अर्थ है मरीचि, और मरीचि के पुत्र को तार्क्ष कहते हैं, और तार्क्ष पुत्र गरुड़ जी। तंतार्क्ष पुत्र स निरस्य मन्युमान, गरुड़ जी तो क्रोध में थे और पहले से ही समस्त सर्प के कलाओं को जानते थे कि सर्प किस तरह से डसते हैं, कहाँ से डसेगा। तो उन्होंने निरस्य, उसको निरस्त कर दिया। उसके 1000 फणों को तो निरस्त कर ही दिया, वो डसने चला लेकिन उसको निरस्त किया, जैसे भी किए होंगे। और उसके बाद अपने बाएं पांख से इतना जोर से मारे कि विकराल आंधी जैसी आ गई, और वो तो बेहोश होकर के छटपटा करके गिरने लगा। अब डसने की बात भूल गया, अब अपना होश संभालने की उसके सुधि नहीं रही, इतना जोर से मारा गरुड़ जी ने। यद्यपि गरुड़ जी के लिए यह कोई जोर लगाना नहीं था, उन्होंने उपेक्षा से मारा, हल्का।
लेकिन कालिए के लिए गरुड़ जी का एक तमाचा काफी था। पक्षी मारते हैं पंख से, ये पक्षी का आयुध है पंख। पक्षी कहते ही है पंख वाला, पंख ही उनके पास हाथ है, चाहे कुछ भी है, उसी से उड़ करके जाते हैं, कहीं खाते हैं पीते हैं। तो गरुड़ जी पक्षी राज है, तो उन्होंने मारा। पक्षेण सभ्येन, अच्छा गरुड़ जी कैसे हैं? मधुसूदनासन, प्रचंड वेग, उनका वेग ही बहुत प्रचंड है, प्रहार कर दे तब तो कहना ही क्या। गरुड़ जी जब चलते हैं और किसी असुर पर हवा लग जाए तो गिर कर मर जाएगा, इतना वेग से चलते हैं, सो प्रचंड वेग कहा गया। और कहीं प्रहार कर दे तब क्या होगा। तो इस प्रचंड वेग का अर्थ है, और वो भी मधुसूदनासन, मधुसूदन के आसन है। इसका अर्थ है जिस समय भगवान मधु दैत्य का वध कर रहे थे उस समय गरुड़ जी पर चढ़े थे, और गरुड़ जी उनकी खूब सहायता कर रहे थे भगवान की, मार सके। तो जो मधु दैत्य को मारने में सहयोग दिए थे वे आए हैं मारने कालिए को, दंड देने। तो उन्होंने क्या किया? पक्षेण सभ्येन हिरण्य रुचिसा, स्वर्ण के समान चमकते हुए पंख से, बाएं पंख से, सभ्य पक्ष से गरुड़ जी ने जघान मारा थप्पड़ उसको। जघान कद्रुसुतम उग्र विक्रम। जघान का अर्थ है केवल ताड़ित किया, जान से मारना नहीं चाहिए, क्योंकि गरुड़ जी ने सोचा कि कद्रुसुतम हमारे ही माँ का पुत्र है, भाई है, इसलिए इसको जान से नहीं मारना। महात्मा है, ये विचार करके मार रहे थे। तो उनका उग्र विक्रम है, बहुत भयावह पराक्रम है, लेकिन जान से नहीं मारना चाहते थे, केवल दंड दिए। हरीश्वरी जी इस पर पक्ष शब्द पर लिखे हैं कि भगवान के भक्त अपने द्वेषी पर का भी पक्षपात करते। गरुड़ जी पक्षपात किए। पक्षपात का अर्थ है पंख का पात करना, मारना, लेकिन एक पक्षपात का अर्थ है पक्ष लेना। गरुड़ जी ये कह रहे थे मानो कि मैं कालिए का हितैषी हूं, इसका पक्षपात किया हूं। इसी पक्षपात से तो वृंदावन चला गया, नहीं तो वृंदावन थोड़े सुलभ था उसके लिए। किसी भक्त का तमाचा लगने से कोई वृंदावन चला जाए तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। किसी कारण से मान लीजिए कोई मारा या अपने पत्नी से रुस करके या घर में झगड़ा करके वृंदावन चला जाए तब भी ठीक है। कालिए के लिए यह टिकट था गरुड़ जी का मारना है, और भागा। उसके बाद तो अपना बाल बच्चा लेकर के वृंदावन चला गया। ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक बातों को समझना चाहिए। क्यों पक्ष शब्द ही आया, और भी आ सकते थे पंख के पर्यायवाची शब्द, लेकिन गरुड़ जी महात्मा हैं, भगवान हैं, तो उन्होंने पक्षपात किया। शायद गरुड़ जी ने सोचा क्यों यहाँ रह रहे हो सांपों के साथ, चलो वृंदावन जाओ, क्योंकि वृंदावन में गरुड़ जी जाते भी नहीं। जो कुछ भी हो, पक्षपात शब्द पर ये भाव लिखा गया है। तो जघान कद्रुसुतम उग्र विक्रम सुपर्ण पक्षाभिहत कालियो अतीव विह्वला। जब गरुड़ जी ने पंख से मारा तो कालियो अतीव विह्वला, बहुत दुखित हुआ, बहुत घाव लगा उसको। और हरदम विवेश कालिंद्यास तदगम्यम दुरासदम, उसी दिन अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के भागा और आकर के वृंदावन के इस दह में घुस गया। उसी समय से उसका नाम कालिए दह पड़ा। वो आकर के विवेश बिल्कुल प्रवेश कर गया। क्यों? तदगम्यम तस्य गरुणस्य अगम। गरुण वहां नहीं जाते थे, गरुण के लिए वो अगम्य स्थान था, और दुरासदम अन्यों के लिए भी दुष्प्रवेश था। दूसरे लोग तो डर के मारे नहीं जाते थे, इतना गहरा था, भयावह था, दूर से ही रहते थे।
तो दुरासदम अन्यों के लिए कहा गया है और दुर्गम गरुड़ जी के लिए कहा गया। वहां वो जा ही नहीं सकते थे। दुर्गम ग का अर्थ जाना, गरुड़ जी उसकी सीमा से बहुत दूर ही रहते थे। कालिये को इस बात का पता था। तम कालिया परम वेद, बाद में वो कथा आएगी। तो इस पर मानो प्रश्न बनता है कि गरुड़ जी के लिए वो हृद अगम्य क्यों था? क्यों नहीं गरुड़ जी जाते हो? तो भगवान के प्रिय पार्षद हैं, आसन हैं। तो दुनिया वृंदावन जाती है और भगवान के पार्षद वृंदावन नहीं जाएंगे। क्या बात हो गई थी? क्यों अगम्य था? यहाँ प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी प्रश्न की संभावना करके स्वयं उत्तर दे रहे हैं। अथवा कथा सुनते समय महाराज परीक्षित ने ऐसे कहा होगा कि क्यों नहीं गरुड़ जी जा सकते हैं, ऐसा भाव व्यक्त किए होंगे। तो सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, यह कारण तद अगम्य। इस पर हरिश्वरी जी ने एक श्लोक लिखा है, शत्रु छिद्रा नवेशणे यो अपनिद्र सद्राक तस्मा जायते जात भीति तार्क्ष्या गम्यम जत पदम वीक्ष मंक्षु तत्रा गत्य स्वास्थ्यम आपोरगेश। अपने शत्रु के कमी को, छिद्र को जो व्यक्ति सर्वदा ढूंढता रहता है वह सुख से रहता है। कालिये के शत्रु गरुड़ जी थे, तो गरुड़ जी की कहाँ कमजोरी है ये पता लगाता रहता था, पूछता रहता था लोगों से कि गरुड़ का इतिहास, इसकी कमी कहाँ है। तो पता लगा कि ये वृंदावन नहीं जाता है, उसको पता लग गया है बहुत पहले से। जब से बैर ठना होगा तब से सब पता लगा रहा होगा। जान गए थे सौभरी ने साप दिया है, ये कालिये दह में नहीं जा सकता, वृंदावन गरुड़ नहीं जा सकता है। हरिश्वरी जी लिखते कि इस तरह से देखिए, अपने शत्रु के छिद्र का अन्वेषण करता रहा तो एक दिन काम आ गया। तो गरुड़ के भय से निश्चिंत रहेगा, वो भी तीर्थवास भी होगा, वृंदावन वास होगा और गरुड़ भी नहीं आएंगे। बहुत अच्छा हुआ इसके लिए। तो शत्रु छिद्रान्वेषणे यो अपनिद्र, शत्रु की कमी को ढूंढने में जिसको नींद भी नहीं आती, मतलब सावधान सदा है, तो वह व्यक्ति सुख से रहता है। तो काली ये पता लगा लिया था और किसी को नहीं बताया था, और सर्पों को नहीं बताया था, नहीं तो सब भाग करके वृंदावन आ जाते। यहां लिखा गया है तम परम कालियम वेद, केवल कालिय इस बात को जानता था कि गरुड़ के लिए वह अगम्य स्थान है। बहुत सुंदर राजनीति बता रहे हैं हरीश्वरी जी। तो गरुड़ जी की कमी को पहचानना जानना बड़ा कठिन था, लेकिन एक कमी थी और नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो गया, उनके लिए दुर्गम था। तो वहां गया। अब प्रश्न जो मन में उठता है भाई क्यों गरुड़ जी के लिए वो अगम्य था, तब अब कह रहे हैं तत्रैकदा जलचरम गरुड़ो भक्ष्य निप्सितम निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुधितो हरत्। एकदा एक समय तत्र उसी कालिये हृद में गरुड़ जलचरम भक्ष्यम इप्सितम, गरुड़ जी वहां गए थे और वैसे वो रेगुलर विजिट करके वहां मछली नहीं खाते थे, अमृत का कलश से छीन करके पाताल लोक से वे जा रहे थे। तो कुछ कदम में वृक्ष पर बैठे, उस पर कलश रखे, शायद उसी का एक दो बूंद चू गया था तो अमर हो गया। तो वहां थे, थके थे, बहुत दूर उड़ करके आए थे, तो देखे एक मत्स्य को, बहुत मोटा तगड़ा मत्स्य था हृद में, कालीदह में। अभी उसका कालीदह नाम नहीं पड़ा था, पता नहीं क्या होगा, जमुना हृद कहते होंगे। तो देखे, भूख लगी ही थी और ये ऐसे स्वाभाविक ही मछली खाते हैं, हाथी खाते हैं, सांप खाते हैं, तो स्वाभाविक भोजन है।
हम लोगों को मनुष्यों का नियम गरुड़ जी पर नहीं लादना चाहिए। तो देखे तो कोशिश किए, मरनाने लगे कि पकड़ करके खा जाए। तो 100 भरी जल के भीतर तपस्या कर रहा था, एक मुनि था। यहाँ पर मुनि शब्द भी सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे हैं, उससे रंज है। गरुड़ जी को साथ दिया इसलिए केवल 100 भरी कह रहे हैं। 100 भरी जी जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, जल के भीतर थे और जल उनके चारों तरफ दीवार जैसे खड़ा रहता था, वो छूता नहीं। तो जगत के उपद्रव से, डिस्टर्बेंस से उब करके सोचते थे एकांत में समाधि लगाएंगे या भजन करेंगे, जो भी करना है। वृंदावन में यह भजन की पद्धति नहीं है, लेकिन वो अपने मन से आकर के वैसा कर रहे थे। वृंदावन तो परिक्रमा करनी चाहिए और सब जप करना, कीर्तन करना, कि पानी में डूब करके, और भी ध्यान क्या करते थे, मछलियों को देखते थे। ये कौन सा तप है? 9 स्कंध में कथा है वहां थोड़ा विस्तार से। तो गरुड़ जी आए, मरनाने लगे, तो उनके पंख की विशद छाया आदि देख करके तो तुरंत 100 भरी देखा और समझ गया। और उन्होंने कहा, ये देखिए इसका साहस, भगवान के वाहन को कह रहा है कि नहीं तुम नहीं खा सकते। तो गरुड़ जी से तीनी मुनि की बात पर क्या ध्यान दे। और उनको भूख लगी थी। प्रसह्य क्षुधितो आहरत, प्रसह्य आहरत, आए और झपट करके पानी से ले लिए मछली को, मत्स्यराज को। क्यों ले लिए? क्षुधित, भूखे थे। सुखदेव गोस्वामी कथा में गरुड़ जी के दोस्त नहीं कह रहे हैं, क्षुधित थे, भूख लगी थी, ले लिए खाने के लिए। प्रसह्य बलात् क्षुधितो आहरत भक्षम इप्सितम। पहले तो चाहे, ये तो कर्तव्य 100 भरी का ही था कि भगवान के वाहन आए हैं तो कहे कि आइए इसमें से खा लीजिए, जल के फल खा लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मछली जल का फल, जो कुछ भी है। तो भगवान आकर के चाह रहे हैं, जिन्होंने मछली बनाया है, सब कुछ बनाया है, वही आकर के एक मत्स्य खाना चाहते हैं। तो प्रत्यक्ष मत, तो वो रोका, बताइए तुम तपस्या करने गए हो, जल के भीतर तप कर रहे हो और एक वैष्णव राज को भोजन नहीं करने दे रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती थी उसकी, यह अपराध। फिर भी गरुड़ जी नहीं माने, खा गए। तब दूसरा महाअपराध देखिए उसका, जितनी तपस्या किया था, भजन किया था, ध्यान किया था, सारा बल लगा दिया गरुड़ जी को शाप देने में। तो कहता है, मीनान सुदुखितान दृष्टवा दीनान मीन पतौ हते। मीन पतौ हते, मीन राज के मारे जाने के बाद मछलियां दीन हो गई, रोने लगे सब। जब गरुड़ जी खा गए मत्स्य को, महामत्स्य को, तो और मछलियां दीन हो गई, रोने लगी, छटपटाने लगी। दीन इसलिए कह रहे हैं कि अब बेचारी जल से बाहर जाकर गरुड़ से झगड़ा नहीं कर सकती थी, दीन थी, रो रहे थे। और ऐसा नहीं है कि वो 100 भरी से कुछ कह रही थी, 100 भरी उनके दुखित चित्त को समझ गया। जो जल के भीतर रह रहा है कि अब मछलियों के भाव को नहीं समझेगा, बहुत बड़ा तपस्वी था, जोगी था, तो सब समझ गया कि तो रो रही हैं ये नहीं। तो उन मछलियों की दीन दशा को देख करके 100 भरी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। गरुड़ जी के प्रति दया उत्पन्न नहीं हुई और मछलियों पर दया उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनको अपना नेटिव पड़ोसी समझता था, ये हमारे हैं। ये कहो कि भगवान के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तो प्रत्यक्ष क्षेम आचरण, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, 100 भरी ने सोचा कि ऐसा करने से मछलियों का हित होगा, कल्याण होगा, ये सुरक्षित रहेंगी, निर्भर रहेंगी, इसलिए उसने साथ दिया गरुड़ जी को। कृपया 100 भरी प्राह, उन पर कृपा किया मछलियों पर, और कृपा करके कहा, अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्याम सखादति
शब्द प्राणेर विजुज्यत सत्य में तद ब्रवीम्यहम, रहा हूं इतना बड़ा तपस्वी, इस तत्रत्यक्ष क्षेममाचरण, कितना बड़ा गलत काम कर रहा है सौभरी, इसका पता नहीं। वो मछलियों का हित नहीं कर सका। गरुड़ जी का वहां नहीं आना कारण बन गया कालिए का आने का, और कालिए के आने पर एक भी मछली नहीं रह गई, सब मर गई विष जल से। यही कल्याण किया। और ऊपर पक्षी भी झुलस कर गिर जाते थे, पेड़ पौधे सब झुलस जाते थे, और सब गरुड़ जी का वृंदावन में नहीं जाना, सभी प्राणियों पर विपत्ति आ गई। और अपनी बुद्धि से सौभरी हित कर रहा था मछली को। तत्रत्य क्षेमम आचरण, तत्रत्य मतलब तत्रत्य नाम जलौक शाम, क्षेमम आचरण, कल्याणम आचरण, बहुत अच्छा किया। ऐसे सब सुरक्षित रहेंगे, सुख से रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। जबकि हरिश्री जी कहते हैं कि सौभरी को पता था कि जलचर को खाते हैं, वही मत्स्य अपने से छोटे मत्स्यों को खा जाता था, और कोई तिमिंगल आदि हो तो उसको आकर खा जाएगा। जलचरों में एक दूसरे को खाना यही प्रसिद्ध बात है, इसको जानता था। लेकिन भगवान के वाहन आकर के एक मछली खा जाए तो अभी कल्याणकारी योजना और संस्था बना रहा है, हित करना चाहता है। कहीं भी तपस्वी है, योगी है, तो उसके जीवन में भगवान की सर्वोपरि महत्ता रहनी चाहिए। भगवान के संबंध से गरुड़ जी का आदर करना चाहिए था, सौभरी का एक कर्तव्य था। ये आदर नहीं करता तो कम से कम बोलता नहीं, उनको साथ नहीं देता, जो इच्छा करे वो करे। तो बड़े बड़े महान पुरुष जो लोकोत्तर पुरुष होते हैं, उनके कार्यों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वे जो करते हैं वही धर्म है। सौभरी अपने समाज से धर्म करते थे। हरिश्री जी ने लिखा है कि ठीक ही शास्त्रों ने बार बार कहा है कि धर्म से तत्वम निहितम गुहाया। सौभरी सोच रहे थे कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन धर्म कितना उनसे दूर था वो नहीं पहचान पाए। महाराज युधिष्ठिर